नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात आपका मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें आज थोड़ी सी देर हो चुकी है क्योंकि ट्रैवल में थे और इस वजह से थोड़ा सा आज समय थोड़ा देरी से हमारे पास बीच में बना, जिस समय पर आप लोगों के बीच में पेश हो। लेकिन आपको हिमाचल का बुलेटिन जरूर देंगे, हिमाचल के बारे में जरूर बताएंगे। आपको यह अवश्य बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हो रहा है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए जानना महत्वपूर्ण है। हिमाचल की बात यदि आज हम करें तो हिमाचल की बात में फिर से मैं वहीं से शुरू करूंगा जिससे हमेशा शुरू करता हूं, और वो है पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की बात। पेट्रोल डीजल की कीमतें आज भी बढ़ी हैं और 70 से 80 पैसे तक बढ़ी हैं। आपको याद दिला दें कि एक दफा में ही जो यहाँ पर हमारे बीच में जो 112 रुपए प्रति बैरल, डॉलर प्रति बैरल जब यहाँ पर डीजल के दाम उठे थे, तो उसके बाद से सरकार द्वारा यहाँ पर प्रयास यही किया गया था कि भाई एकदम से सारे दाम ना बढ़ाएं, लेकिन जो पेट्रोल डीजल जो बैरल है कच्चे तेल का, वो 112 डॉलर का मिल रहा है। और उसी के बाद हमारे बीच में 25 रुपए का एक जंप यहां पर लगा था। जो 25 रुपए का जंप यहां पर लगा था डीजल के दामों में, वो यहां पर जो हमारे बीच में थोक में मिलता है उसमें लगा था। परचून की यदि बात करें तो परचून में वो जंप नहीं लगा था, लेकिन परचून की चीजों के लिए ये कहा गया था कि धीरे 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 से बढ़ाया जाएगा। अब लगातार कम से कम एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, बीच में एक दिन को छोड़कर लगातार हमारे बीच में सबसे कम 30 से 40 रुपए, 30 से 40 पैसे और सबसे ज्यादा हमारे बीच में 80 से 90 पैसे की वृद्धियां यहां पर लगातार हो रही है। यानी आप रख लीजिए मोटे मोटे तौर पर आप लोग 10 रुपए के आसपास अब महंगा पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हैं। आज की भी यदि बात करें, और मैं आपको बता दूं हर रोज सुबह 6 बजे ये दाम अपडेट होते हैं, और आप अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार में एक दिन पहले की बात हो रही है, एक दिन आगे की बात आप ऑलरेडी मान के चलिए कि दाम यहां पर भी बढ़े हैं तो वहां पर भी बढ़ेंगे। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, ये अवश्य कहेंगे, और जितना ज्यादा हो सके लाइक का बटन लगातार दबाते रहिएगा, क्योंकि एक हमारा कर्तव्य आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। जानकारी आगे तक पहुंचाना भी आपका ध्येय होना चाहिए। साथ ही साथ में, क्योंकि जब राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, एक दूसरे के साथ चलने की बात हो रही है, तो ये सारी चीजों पर हमें आवाज उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो उसका सीधा सीधा असर आप लोगों के जीवन पर पड़ेगा, और जीवन पर पड़ने का मतलब है महंगाई आपके यहां पर बढ़ेगी। आपको बता दें आज पेट्रोल 80 से 84 पैसे और डीजल 76 से 80 पैसे बढ़ा है, और इसी तरह से लगातार इसी तरह आगे आगे बढ़ भी रहा है, और धीरे धीरे इसके जो दाम हैं वो अब आसमान छू रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार को जल्दी इस पे संज्ञान ले लेना चाहिए और इसके दामों को अंकुश लगाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से ये दाम बढ़ते रहे और इन पर अंकुश नहीं लगा तो वो दिन दूर नहीं जब महंगाई भी इस तरह से होगी, और आप और हम जैसे लोग जब यहां पर पेट्रोल स्टेशन में जाया करेंगे, पेट्रोल पंप पे जाया करेंगे, तो क्या मालूम यहां पर 100 रुपए का एक चुल्लू भर पेट्रोल मिले जिसमें शायद हमें डूब के मर जाना चाहिए। बहरहाल सरकार की ओर से शायद प्रयास होगा, लेकिन अभी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहां पर यूक्रेन की वॉर के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, वहां पर कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, तो सरकार पर ज्यादा ब्लेम तो नहीं कर सकते। लेकिन वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार को यहां पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य है। सरकार की बात हम यहां पर करें तो सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको यहां पर जी हाँ बिल्कुल उठाइएगा, जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको यहां पर 3% बढ़ा हुआ डीए देने की बात की है। यानी कि 31 से उनका डीए जो डियरनेस अलाउंस है वो बढ़ाकर अब 34% कर दिया गया है। 34% का ये जो डीए बढ़ा हुआ डीए है वो जनवरी 2022 से यहां पर लागू होगा, और उसमें आप मान लीजिए 47,68,000 जो हमारे बीच में यहां पर सैलरी बेस्ड लोग हैं, प्लस 68,62,000 जो पेंशनर्स हैं, उन लोगों को नया पेल प्लस डीए प्लस एरियर जो है वो जनवरी से मिलने की बात होगी। सरकार की यदि बात करें, ये बड़ा तोहफा है, और इससे ऑब्वियसली यहां पर सरकारी खजाने पर तो यहां पर भार पड़ेगा ही। तो सरकारी खजाने के भार की बात करें तो 9,544 करोड़ प्रति साल से ज्यादा यहां पर जो हमारे बीच में सरकारी खजाने पर इसका बोझ पड़ेगा। लेकिन चलिए, क्योंकि महंगाई भत्ता भी यहां पर मिलना जरूरी है यहां पर लोगों को, क्योंकि समय की बात ऐसी है कि अभी यहां पर महंगाई बेकाबू हो रही है, तो सरकार भी कुछ यही इसी तरह की कोई चीज कर सकती है जो यहां पर जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। बहरहाल आगे की ओर ये बढ़ते हैं, और आपको ये भी बता दें कि दो चीजें हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, फिर आप गलत न्यूज किसी तरह से अलग तरह से फैलाने की बात हो जाएगी। यहां पर दो चीजें हैं इस साल जो हिमाचल प्रदेश में हमारे बीच में, वीरू ठाकुर जी मेरे को कमेंट आपका समझ नहीं आया, और थोड़ा अच्छा नाम है आपका, कम से कम थोड़ा मर्यादा तो रखते।
जो इस समय की सरकारी जो हमारे यहाँ पर जो हमारे बीच में जानकारी है कि यहाँ पर हमारे बीच में जो 20 पैसे का इंक्रीज जो हमारे बीच में यहाँ पर बिजली की कीमतों पर हुआ है। आप समझिए इस चीज को कि दो चीजें यहां पे समझिए। जो बिजली की कीमतें हैं, जो हमारे घरेलू हमारी कीमतें हैं, बिजली की दरें हैं, उसमें 20 पैसे का इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब भी आप समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो महंगी बिजली है वो महंगे दरों पे मिलेंगे, लेकिन आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। आपको ये समझ भी आना, ये भी समझ जाना चाहिए कि ये जो भुगतान है वो सरकार खुद ही करेगी। यानी कि उन्होंने अपनी सब्सिडी यहां पर बढ़ा दी है। 20 पैसे का भुगतान जो एक्स्ट्रा होगा वो भी सरकार ही करेगी। और अब सरकार जो है वो यहां पर हमारे बीच में बिजली बोर्ड को 500 करोड़ की जगह 750 करोड़ की सब्सिडी यहां पर देगी। तो यहां पर कमर्शियल इंडस्ट्रीज जो है हमारे बीच में, उसके लिए बिजली की दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हां, गोसदन जिन्हें पहले नॉर्मल रेट्स पे, जो हमारे जैसे रेट्स पर यहां पर बिजली मिलती थी, उनको अब किसानों के रेट पर 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिले करेगी। और उसके साथ साथ ही यहां पर जो है, अब आप लोगों के लिए ये बता रहा हूं, इसमें देखिए ये चीज को समझिए फिर से। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो सरकार सब्सिडी देती है उसके साथ भी आप लोगों को अलग अलग रेट्स, सभी रेट्स ऐसे बताते हैं 0 से 60 रुपए तक। कोई भी जो हमारे बीच में हम और आप जैसे लोग हैं, जो प्राइवेट उपभोक्ता है, मेरे और आप जैसे, उन लोगों के लिए 0 से 60 यूनिट तक कोई भी प्राइस यहां पर नहीं लगेगा, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर वो 60 से ऊपर पहुंच जाता है 125 तक, तो 1 रुपया प्रति यूनिट दर से आप लोगों से पैसा लिया जाएगा। 126 रुपए से 126 यूनिट से 300 यूनिट खर्च करने पे 3 रुपए 95 पैसे का प्रावधान रहेगा। और 300 प्लस में इसके बाद 5 रुपए प्रति यूनिट का प्रावधान यहां पर रहेगा। तो आप समझिए कि ये मोटा मोटा हमारे बीच में जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं उन लोगों के लिए ये पड़ेगा। चलिए, इसके साथ आपको ये भी बता दें कि अभी महंगे होने की बात हो रही है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही चीजें महंगी हुई हैं। बिजली महंगी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार सब्सिडी देती है। इसके साथ साथ और भी चीजें बता दें। स्ट्रीम शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स अपने यहां पर बता दिए। देखिए, बिजली महंगी हुई है, पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हुए हैं, डीए आपको मिला है, वो भी एक अच्छी बात है। केंद्रीय लोग, जो केंद्रीय हमारे एम्प्लॉइज हैं। और इसके साथ एक और चीज नई महंगी हो रही है, वो हमारे बीच में ये है कि जो टोल है उसके नई दरें आ गई हैं। और टोल की नई दरें जो है वो अब आप लोगों को 1 अप्रैल से मान्य यहां पर होंगी। आप बता दें, कार जीप के लिए 65 रुपए वन टाइम एक तरफ जाने का, प्लस 95 रुपए, मतलब इसमें 5-5 रुपए की वृद्धि हुई है। जो हमारे लाइट कमर्शियल व्हीकल है या फिर जो गुड्स व्हीकल है लाइट कमर्शियल, और उसके साथ ही मिनी बस है, वो 105 रुपए वन टाइम का आपको देने की बात हो रही है। बस ट्रक के लिए 215 रुपए यहां पर अब लगेगा, तो ये भी महंगा हो चुका है। तो ये 1 अप्रैल से आप यहां पर देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में शायद एक नेशनल हाईवे वाला टोल प्लाजा अगर एक काउंट होता है तो वो सनवारा वाला ही काउंट होता है। तो मुझे लगता है केवल वहीं पर ऐसा रहेगा कि भाई यहां पर जो लोग हैं उन लोगों को इस दर से गुजरना पड़ेगा। इस जगह से जाते समय ये प्राइस यहां पर देना पड़ेगा, टोल का प्राइस बढ़ गया है। इसी के साथ ही हमारे बीच में जो एम्प्लॉइज हैं, जो अनुबंध पर जो हमारे बीच में स्वास्थ्य कर्मी हैं और उनके साथ एनएचएम कर्मी हैं, उन लोगों के लिए यहां पर उनकी जो बेसिक वेतन है वो सेम कर दिया गया है। आपको बता दें कि एनएचएम के 2000 से 17,000 रुपए इनका फायदा होगा। इस वजह से 400 रुपीज पर वीक इनको मेडिकल अलाउंस पड़ेगा। उसके साथ अब इनको 12 सीएल, 10 मेडिकल लीव, 5 स्पेशल लीव, 2 आरएच, और उसके साथ अगर बाहर जाते हैं टीए डीए वगैरह पे मिलेगा। और अगर इनकी नौकरी के दौरान मृत्यु होती है तो आश्रितों को भी यहां पर नौकरी देने की बात हुई है। आखिर में एक राजनीतिक न्यूज भी आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर यह दावा कर रही है कि उनके पास 2,50,000 से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश में उनके साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरे का वो घोषणा सबसे पहले यहां पर करेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 तारीख को जो मंडी में महारैली हो रही है उसी में ये मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगे। अगर करेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा सबसे पहले वो ही ऐसे हैं जो यहां पर घोषणा कर रहे हैं। आपके कमेंट्स पर आते हैं। सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि सामान्य वर्ग आयोग बना दिया गया है तो उसे ऑफिस में एड्रेस और नंबर सर्वे, अभी तक उसमें देखिए वो तो नोटिफिकेशन हो गई है कि भाई इस तरह का आयोग बनेगा, लेकिन उस आयोग के चेयरमैन कौन है और मेंबर्स कौन है वो नहीं अभी तक इन्होंने यहां पर बाहर निकाला है। और जब तक वो नहीं निकलेगा आप या हम या कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो मतलब एक तरह से खाली कुर्सियां रख दी गई हैं और उसमें लोग बिठाना अभी बचा हुआ है। बोझ कर्मचारियों को लगता है, नेताओं को बोझ नहीं लगता, भूपेंद्र जी कह रहे हैं। बता सिर्फ सरकारी कर्मचारी को और आम आदमी को तो इसी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत खूब महंगाई की मार अब की बार देवभूमि पार्टी की सरकार। अभी तक
जग्गू जी, यहाँ पर यही मैं भी जानना चाहता हूं अभी तक, क्योंकि बात हो नहीं पाई है, और क्योंकि रुमित भाई और मदन भाई और बाकी आपके जो मुख्य कार्यकर्ता वो अंदर है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी देवभूमि पार्टी बन रही है या फिर किसी और तरह से यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। बहरहाल इस पर बात करेंगे। अभी के लिए आप लोग यहाँ पर जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्ट्रीम में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।